हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी के कवर करवा देता हूं जो बोर्ड में आने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं एंड दीज क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड प्री बोर्ड ऑफ मेनी स्कूल्स आल्सो। तो दो क्वेश्चन है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। फर्स्ट इज अ वायर ऑफ 10 ohm resistance is bent to make a circle. What is the resultant resistance or effective resistance across any two diametric opposite ends? And it is one of the most important question which can be asked in CBSE board 2023. देखिए, इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ वायर, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर सपोज 1 मीटर लॉन्ग का लेटर से 100 ओम है, आप इसके टू पीसेस कर दो, 50 ओम्स 50 ओम्स हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देयरफॉर ऑन मेकिंग टू इक्वल पीसेस, दैट इज वायर जितनी भी लंबी थी उसके दो पीसेस कर दिए, तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस आधा आधा हो गया। आप ये समझ लें, अगर सपोज ये 10 ओम रेजिस्टेंस की वायर है और इसके आपने टू पीसेस कर दिए, ये टू पीसेस, तो ईच विल हैव 5 ओम रेजिस्टेंस बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर ये दो पीस हम इस तरह से सेमी सर्कल बना के कनेक्ट कर दें, दैट इज एक पीस हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एक पीस इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये दो क्या कहलाएंगे? दे आर टू डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स। तो अब क्वेश्चन ये है, इन दो डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स के अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगेगा आपको। रीजनिंग टोटल 10 ओम्स था। अब आपको मैंने बताया दो पार्ट करने पे ईच 5 ओम्स है, 5 ओम्स इसके पास, 5 ओम इसके पास। और नाउ क्लियरली एज द सर्किट इज शोइंग दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सारा थ्योरी लिखने के बाद वी विल राइट एज पर लॉ ऑफ combination of resistances in parallel, resultant resistance is given by 1 by R is equal to 1 by 5 plus 1 by 5, that is 2 by 5 is equal to 1 by R. Therefore R is equal to 5 by 2 or resultant resistance is equal to 2.5 ohms is the answer. So one of the most simple and most important question as far as class 10th is concerned. सेकेंड क्वेश्चन या इस टाइप के और क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बट ऐसे वाले क्वेश्चन में जब तक आप इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं समझते तब तक क्वेश्चन करना मुश्किल है। तो आप ये समझ लें, जब तक करंट एक ही रास्ते पे चलेगा, चाहे वो इधर से इधर ट्विस्ट हो जाए, इधर ट्विस्ट हो जाए, इधर ट्विस्ट हो जाए, तब तक कनेक्शन रहेगा सीरीज का। बट जहां से करंट का पाथ डिवाइड हो जाएगा, करंट दो रास्ते चलना शुरू हो जाएगा, तो वहां से शुरू हो जाएगा पैरेलल का। अगर इतनी बेसिक बात समझ आ गई तो यू विल फाइंड ऑल सच क्वेश्चंस वेरी इजी। जैसे इसका अगर मान लो मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं, तो सिंप्लीफाइड डायग्राम इस तरह से बनना चाहिए। ये सपोज बैटरी, सपोज ये हमने बैटरी का लिया, बैटरी से एक वायर पॉजिटिव से ये R4, R3 और R5 को कनेक्ट करके वापस नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो गई। तो मैं इसको सिंप्लीफाई बना दूं इसको, तो यहां से एक रेजिस्टेंस ये, नेक्स्ट एक और, नेक्स्ट एक और, इनकी नेमिंग ये R4 यहां आ गया, R3 यहां आ गया, R5 यहां आ गया, और इनकी वैल्यू मैं वो यहां लिख देता हूं 5 ओम्स, 20 ओम्स एंड 5 ओम्स। तो आप ध्यान से ये समझ लो, जब करंट यहां से इधर गया तो यहां से करंट का पाथ डिवाइड हो गया। ये इट इज द पॉइंट जहां से करंट का पाथ डिवाइड हो गया। तो अब ये समझ लें कि इस जगह पर यानी R4 के एंड पॉइंट पे, ये R4 के एंड पॉइंट ये है, यहां से करंट का पाथ डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया रास्ता और एक इधर चला गया। अब ये डिवाइड होके 10 को कवर करके यहां पर आ गया। तो दैट इज, अगर मैं इसके अक्रॉस इस तरह से बना लूं डायग्राम, R1 और R2 यानी 10 ओम्स ईच, तो मैंने 10 ओम्स ईच वाले यहां बना दिए। तो ये आप ये समझ लें, इसका ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। करंट का पाथ जहां से डिवाइड होगा वहां से पैरेलल शुरू कर दिया। तो R1 R2 मेरे पास अब यहां आ गए, ये R1 एंड R2 हैं। तो देखिए, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इन दोनों को पहले मिला के एक करेंगे। तो वी विल राइट एज पर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2 इज गिवन बाय रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2
इज गिवन बाय, तो ये आएगा 10 + 10 सीरीज का है, तो ये आएगा 20 ओम्स। पहला पार्ट हुआ, दैट इज इन दोनों मिला के एक कर लिया, ये 20 ओम्स है। अब ये 20 ओम्स और ये 20 ओम्स दैट इज R3 वाला, ये आपस में पैरेलल में है। तो इसके बाद लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा जो आपको बोर्ड में लिखना चाहिए, एग्जाम में लिखना चाहिए, वो ये है। यहां तक करने के बाद दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद R3, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद R3, देयरफॉर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, यानी अब यहां तक का रिजल्टेंट तो पैरेलल का, क्योंकि इन दोनों का मिला के 20 हो चुका है, तो इट इज 1/20 और ये 20 है तो 1/20, नेट आया 2/20, 2/20 मींस 1/10, देयरफॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10 ओम्स। आपने पहले इन दोनों को मिला के किया, अब इसे भी मिला लिया, तो अब यहां तक का एक हो गया सारा, यहां तक का रिजल्टेंट 10 ओम्स। फिर इसके बाद लिखा जाएगा नाउ दिस कॉम्बिनेशन, यानी जहां तक का हो गया, दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद R4 एंड R5, ये R4 है, ये R5 है। अब ये सारा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट इज गिवन बाय 5 प्लस ये है 10, क्योंकि इनको मिला के 10 हो गया, 10 प्लस 5 दैट इज 20 ओम्स। तो पूरे सर्किट का 20 ओम्स रेजिस्टेंस है, ये आ गया पहला आंसर। तो पूरे सर्किट का, जैसे पूछा था व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ये तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम्स का। अब क्वेश्चन यहां एमीटर लगा दें या वैसे पूछ लें कि व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, तो वी नो बाय ओम्स लॉ, तो वी राइट दैट बाय ओम्स लॉ you know that ratio of potential difference to current is constant, V upon I is equal to R, और V upon R is equal to I। तो V वोल्टेज हम सप्लाई कर रखी है 4 और सर्किट का रेजिस्टेंस है 20, तो 4/20 कट करके 1/5 एंड 1/5 इज 0.2 एम्पियर, तो इट इज द सेकेंड आंसर, दैट इज करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर्स। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लो, इस टाइप को समझ लो। सब्सीक्वेंट वीडियोस के अंदर मैं इनके और न्यूमेरिकल भी दूंगा, बट स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आपको दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। सेकेंडली आई विश टू से वन थिंग कि मेरे शॉर्ट्स में आपको सभी 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के मिलेंगे, 9th के और 10th के, तो प्लीज डू वॉच देम। और हर शॉर्ट्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलेगा, एंड दैट विल बी यूजफुल टू यू। रीजन बीइंग अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, 1 मार्क्स क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो चाहे असर्शन रीजन की फॉर्म में पूछे जाए, चाहे वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछे जाए, या वो सपोज रीजनिंग की फॉर्म में पूछे जाए, केस स्टडी की फॉर्म में पूछे जाए। तो इसलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए मैं शॉर्ट्स भी ऐड कर रहा हूं, और आप उन शॉर्ट्स को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कीप ऑन वॉचिंग द शॉर्ट्स ऑल्सो। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अच्छे से समझ आए हों तो इसे जरूर एक वीडियो को अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।